ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल, जय माता रानी। माता रानी आपकी सारी मनोकामना इस नवरात्रों में पूरा जरूर करें, यही मैं माता रानी से प्रार्थना करता हूँ। आप सभी को पता है शारदीय नवरात्रों की शुरुआत हो चुकी है और ये जो 9 दिन होते हैं ना, दिवाली से पहले वाले सबसे पवित्र दिन माने जाते हैं। माता रानी का आपके घर में आगमन होता है और आपके द्वारा किया गया जो भी दान पुण्य सत्कर्म होता है ना, उसका सीधा सीधा फल आपके परिवार को मिलता है, आपको मिलता है। पूज्य गुरुजी हमेशा अपनी कथाओं में 2 नवरात्रों को बड़ा ही विशेष महत्व देते हैं, एक चैत्र के नवरात्रे और एक शारदीय नवरात्रे, जो कि अभी चल रहे हैं। आपको 9 दिन में से किसी भी एक दिन ये काम करना है, झंडी वाला उपाय करना है। आपके घर की जितनी भी परेशानियां होगी ना, वो जड़ से खत्म हो जाएगी। माता रानी आपकी सारी मनोकामनाओं को पूरा जरूर करेंगी। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। साथ ही साथ माता रानी की जय जरूर लिखिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपकी अलग अलग परेशानियों को दूर करेगा, आपकी कामना को पूरा करेगा। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। ठीक है, देखिए, अगर आपके घर में परेशानियां खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है, या फिर पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा होते हैं, भाई परेशानियां तो वहीं से शुरुआत हो जाती है कि लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा होते हैं, पति पत्नी के बीच में प्रेम नहीं है, है ना, या फिर उन दोनों के बीच का प्रेम खत्म हो गया है, लड़ाई झगड़ा भी नहीं हो रहा है, प्रेम खत्म हो गया है, दोनों एक दूसरे से बैठ करके बात नहीं करते, मतलब कि जो प्रेम वाली स्थिति है ना, वो दूर हो चुकी है। तो आपको एक छोटा सा काम करना है। आपके परिवार की सबसे पहले तो कलेश खत्म होंगे और पति पत्नी के बीच का जो रिश्ता होगा ना, वो बहुत ही मजबूत होगा इस छोटे से उपाय से। ध्यान से सुनना, समझ कर करना। जो भी लड़ाई झगड़ा होगा वो सारा खत्म होकर के प्रेम में बदलेगा, और अगर प्रेम खत्म हो चुका है ना, वापस से पहले जैसा प्रेम आपके होने लगेगा। आपको नवरात्रि के किसी भी दिन एक काम करना है। आपको इस तरीके से मार्केट में मिल जाएगी माता रानी की झंडी, ठीक है ना। ये एक झंडी लेनी है और इस झंडी को आपको जब भी आप लोगे ना, 10 से 15 रुपए में मिल जाएगी। इससे ज्यादा महंगी आपको नहीं मिलने वाली है, ठीक है ना। 10 से 15 रुपए की लेना। साथ ही साथ आपको लेना होगा थोड़ा सा मक्खन, है ना। ध्यान रखना, मक्खन एकदम ताजा होना चाहिए। तो आप जो भी डेयरी वगैरह से बोलो ना, डेयरी से लेकर के आओ, तो उसको बोलना कि भैया ताजा मक्खन देना, रखा हुआ या खराब मक्खन मत दे देना। तो मक्खन लेना है, एक झंडी लेना है, और साथ ही साथ आपको एक लंबी बत्ती का गाय के घी का दीपक तैयार करना है। किसके घी का दीपक? गाय का घी, ठीक है ना। इसका एक दीपक तैयार करने ना, लंबी बाती का, क्योंकि माता रानी को लंबी बाती का ही दीपक लगाया जाता है, ठीक है। और इन सभी चीजों को लेकर के आपके आसपास जो भी माता रानी का मंदिर है ना, चाहे वो काली माता का मंदिर हो, चाहे दुर्गा माता का मंदिर हो, जो भी माता रानी का मंदिर है, वहां पर आप पहुंच जाना। मंदिर कुछ इस तरीके से होगा, लेकिन साथ ही साथ एक काम जरूर करना कि जो आपने झंडी ली है ना, इस झंडी के साथ में एक डंडा जरूर लेना, छोटा सा, ठीक है ना। जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे ना माता रानी के मंदिर में, तो माता रानी के मंदिर में पहुंच करके आपको सबसे पहले एक दीपक आपको लगाना है माता रानी के समक्ष। यहां पर आप उस एक दीपक को लगा देना, लंबी बत्ती का मुख रख देना उत्तर दिशा की तरफ। अब जो आपने मक्खन और झंडी ली है ना, उस मक्खन को आपको इस झंडी पर अच्छे से लगा देना है, पूरी की पूरी झंडी पर, ठीक है ना। ऐसे ऐसे करके पूरी झंडी पर आपको मक्खन अच्छे से लगा देना है, अपनी कामना बोलते हुए कि मेरे घर में लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा होते हैं, पति पत्नी के बीच में प्रेम नहीं है, हमारा प्रेम खत्म हो चुका है। माता रानी कुछ ऐसा कीजिएगा, मेरा दाम्पत्य जीवन सुधर जाए, एकदम प्रेम का माहौल हो जाए, ऐसी कामना करके, और इस वाली झंडी को आपको एक दीपक लगा करके मंदिर में कहीं पर भी आप लगा करके आ जाना। जरूरी नहीं है कि आपको शिखर पर ही लगानी है झंडी, नहीं, आप मंदिर में कहीं पर भी आप इस झंडी को लगा करके आ जाना। इन 9 दिनों के पश्चात जो माता रानी आपको देती है ना, वो तो खुद ही आप देख लीजिएगा। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत उपाय है। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की तरफ, ठीक है। देखिए, दूसरा वाला उपाय, अगर आपके घर में धन संपदा वैभव की बहुत ज्यादा कमी है, धन संपदा नहीं बढ़ रही है, काफी ज्यादा समस्या है, दिक्कत है, या फिर दूसरी चीज है शत्रु आपको हानि पहुंचाने की कोशिश करते हैं, आपके घर की तरफ बुरी नजर रखते हैं ना, तो आपको एक छोटा सा काम करना है। क्या करना है? एक लौंग का जोड़ा लेना है। मैंने पहले ही बताया था, लौंग के जोड़े का मतलब है आपको 2 लौंग लेनी है, साबुत, ऊपर का फूल भी होना चाहिए, ये ले लोगे। इसी के साथ आपको चाहिए होगा एक पान का पत्ता, ठीक है। एक पान का पत्ता ले लेना शुद्ध, ठीक है। और इसी के साथ में आपको लेना होगा हल्दी, ठीक है।
हल्दी ले लेना। हल्दी जो आप लोगे वो इस तरीके से गांठ नहीं लेनी है, आपको इस तरीके से पिसी हुई हल्दी लेनी है। जो आपने पान का पत्ता लिया है, इस पान के पत्ते पर आपको हल्दी से, है ना, मैं यहां पर बता देता हूं, हल्दी से इस तरीके से स्वस्तिक बनाना है। आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं लाल कलर से बना देता हूं। इस तरीके से आपको स्वस्तिक बनाना है, हल्दी से बना दिया। स्वस्तिक बनाने के पश्चात इसी के ऊपर आपको 2 लौंग जो आपने ली है ना, उसे रख करके और माता रानी के कदमों में अपनी मनोकामना कहते हुए, अपनी कामना धन से संबंधित या शत्रुओं से सचेत रहने की संबंधित, उनसे बचाने के रूप में संबंधित जो भी आपको कामना है ना, इस पान के पत्ते को माता रानी के कदमों के नीचे रख करके चले आ जाना। स्वस्तिक जो होता है उससे आपके घर में धन की आमदनी बढ़ती है, और जो लौंग होती है ना, ये आपके जीवन के कष्टों को दूर करती है। बहुत ही अद्भुत सा उपाय है, एक बार जरूर कीजिएगा पूरे नवरात्रि के दिनों में किसी भी दिन। बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की, जो कि सबसे खास और सबसे विशेष है। आपको पूरे 9 दिन ये वाला उपाय करना चाहिए, लेकिन अगर 1-2 दिन निकल भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। आप सभी को बात पता है कि अगर आपके घर में किसी भी तरीके से लड़ाई झगड़ा कलेश अपने आप ही बनता चलता रहता है, लोगों के परिवार में दिमाग सही नहीं रहते हैं, कोई ना कोई बीमार पड़ता रहता है, किसी की उन्नति नहीं हो रही है, तो ये जो नवरात्रि के पवित्र दिन होते हैं ना, इन दिनों में नकारात्मक ऊर्जा आपके घरों में काफी सारी हो जाती है। इससे सचेत करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, लेना होगा कपूर, है ना। क्या करना होगा, कपूर लेना होगा। देसी कपूर मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कई बार, इसी तरीके का देसी कपूर आप लेना, 2 से 1 या 2 टुकड़े ले लेना, ठीक है। उसके बाद में आपको लेना होगा एक लौंग का जोड़ा, उसके ऊपर का फूल भी होना चाहिए। और नवरात्रि के प्रत्येक दिन शाम के समय, जब आरती का समय होता है ना, उस समय पर आपको करना क्या है, इन दोनों कपूर के टुकड़ों को आपको एक लकड़ी के पे या फिर मिट्टी के पात्र पर आपको रख करके और इनमें अग्नि प्रज्वलित कर देनी है। और जो 2 लौंग के जोड़े लिए है ना, यानी कि 2 लौंग, यानी कि जो एक जोड़ा लिया है, इसे गाय के घी में डुबोकर, गाय के घी में डुबोकर आपको इसी वाले कपूर के ऊपर रख देना है। रख देने के पश्चात जो भी धुआं निकलेगा, इस धुएं को आपको अपने पूरे घर में घुमाना है ना, पूरे घर में घुमाना है। ध्यान रखना, बाथरूम शौचालय को छोड़ करके, चाहे बालकनी हो, चाहे गैलरी हो, यहां तक कि अपने मेन गेट के बाहर तक, यहां तक आपको धुआं घुमाना है आपके पूरे घर में। इसको करने से क्या होगा, आपके घर की जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा होगी वो खत्म होगी। क्योंकि ये जो पवित्र दिन चलते हैं ना, चाहे होलाष्टक के हो, चाहे नवरात्रि के हो, चाहे किसी के भी हो, आपके घरों में नकारात्मक ऊर्जा जो है वो बढ़ने लगती है, बेवजह कलेश होने लगता है, किसी की उन्नति नहीं होती है, लोगों के दिमाग खराब रहते हैं, सही नहीं रहते हैं, कोई ना कोई बीमार पड़ता रहता है ना। तो आपको ये काम पूरे के पूरे नवरात्रि के 9 दिनों को शाम को आपको करना ही करना है। इससे आपके घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी, आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करेगी, लोगों के दिमाग सही रहेंगे, आप बहुत अच्छी तरीके से उन्नति करेंगे। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और विशेष से जरूर कीजिएगा। और साथ ही साथ वीडियो अगर पसंद आया हो ना, तो लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, जय शिव शंकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय माता रानी। आपको माता रानी की जय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। धन्यवाद।